ओम सभी को सादर नमस्ते। आज आपके समक्ष सनातन धर्म को लेकर के थोड़ी सी बात रखने का प्रयास करूंगा। धर्म शब्द आते ही दिमाग में क्या छवि आती है हमारे में। यदि हमसे कोई पूछे धर्म क्या है, तो धर्म है पूजा है, पाठ है, हवन है और खड़ा हुए हैं, तिलक है, चंदन है, महाभारत की कुछ घटनाएं हमें याद आती हैं, रामायण की घटनाएं याद आती हैं, वो धनुष बाण, ये सब धर्म है। हमें ऐसा लगता है, तो बहुत संक्षिप्त रूप में हमने उसको समझ रखा है। और कोई मुस्लिम है तो उसके अल्लाह, पैगंबर, अजान, कुरान, हदीसें, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई हूरें, अल्लाह की बहती हुई नदियाँ जो दारू की वहाँ मिलेंगी, वो उनके मस्तिष्क में वो सब धर्म है। ईसाइयों का ऐसे ही है, ऐसे ही सबका अपना अपना है। तो पहली बात तो ये है कि धर्म सबके लिए एक जैसा होता है। धर्म हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, बौद्ध या जैन, सबके लिए अलग अलग नहीं है। धर्म एक ही है। उसको कोई माने ना माने, धर्म तब भी है। धर्म यूनिवर्सल है, वो कोई एक जगह के लिए नहीं है, वैश्विक है, पूरे ब्रह्मांड में धर्म व्याप्त है। धर्म कोई विशेष कौम के लिए नहीं है। धर्म किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम कहते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा है, उनके धर्म में ऐसा नहीं है। तो धर्म जो है ना, वो हमारा या तुम्हारा जैसा होता ही नहीं है। धर्म सबका है। अब कौन उसको कितना पालन करता है वो बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं धर्म तो पाखंड है, धर्म तो आतंकवाद की जड़ है, धर्म तो शोषण कराता है, ये सारी बातें बोलते हैं। साइंस को मानिए, तो साइंस जो है ना, वो धर्म का ही रूप है। साइंस और धर्म कोई अलग अलग चीज नहीं है। साइंस क्या है? विज्ञान जिसे कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मतलब लेबोरेटरी नहीं होता। विज्ञान का मतलब ये रॉकेट, मिसाइल और जिन जिन दूरबीनों से जो जो चीज देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ है विशेष प्रकार का ज्ञान। किसी भी वस्तु का प्रकृष्ट रूप से ज्ञान हो जाना विज्ञान है। उसके तत्व को जानना, उसके नियमों को सही सही जानना, वो विज्ञान है। अब कह रहे हैं विज्ञान तो उसका खंडन कर रहा है, विज्ञान तो उसका। विज्ञान जिसका खंडन कर दे तो समझ लेना वो धर्म था ही नहीं। धर्म के नाम पर आडंबर था, धर्म के नाम पर कुछ परंपराएं थी जिसको हम पाले हुए थे, लादे हुए थे, ढो रहे थे। विज्ञान, कुछ लोग कहते हैं ना विज्ञान बढ़ता जाएगा, धर्म हटता जाएगा। विज्ञान जितनी जितनी खोज करेगा, धर्म उतना सशक्त बनेगा। धर्म की खोज ही है विज्ञान। विज्ञान मात्र मोहर लगाएगा उन बातों पर जिन बातों को ऋषि मुनियों ने पहले कहा है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। विज्ञान में आपको ऐसा लगता है कि विज्ञान भारत के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, इंग्लैंड के लिए अलग है, जर्मनी, जापान, फ्रांस के लिए अलग है? सबके लिए एक ही है ना विज्ञान। विज्ञान को तो आपने पाखंड कहा नहीं, लेकिन धर्म को कह दिया, क्योंकि धर्म का हमें पता नहीं। विज्ञान तो हमें दिख रहा है, वो लेबोरेटरी में ऐसा ऐसा कर रहे हैं। उसमें मत भिन्नताएं उतनी कम है, धर्म में ज़्यादा है। तो उसमें मत भिन्नताएं इसीलिए कम होती हैं क्योंकि वो भौतिक स्तर पर बात कर रहा है। जब चेतना के रूप में कोई बात जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो उसमें मंथन होता है, फिर लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान ने उसका खंडन कर दिया। तो विज्ञान ने यदि वास्तविक धर्म के खंडन में कोई बात कही है, वेद में कुछ ऐसा लिखा है, उसके खंडन की बात कही है, तो निश्चित रूप से अभी विज्ञान को थोड़े से आगे और शोध की आवश्यकता है। यदि आप विज्ञान को पढ़ते हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि ऐसे कई सारे शोध जिनको प्रमाणित करने की कोशिश की थी वैज्ञानिकों ने, और कुछ समय आते ही उसको निरस्त करना पड़ा। अपनी जो घोषणाएं थी उनको वापस लेना पड़ा। ऐसी कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने पिछले वाले वैज्ञानिकों की बात को झूठ कह दिया। तो वैज्ञानिक आज जो कह रहे हैं और वो धर्म के विरोध में जा रहा है, तो हम ये कह दें धर्म में वहाँ गलत लिखा था, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आगे और बढ़िए, घूम फिर के वहीं आओगे। तो विज्ञान कभी धर्म का खंडन कर ही नहीं सकता है। तो विज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान, तो जैसे 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ज्ञान, कर्म, उपासना और इन चीज़ों से, इन तीनों से जो प्रकट होता है,
विशेष ज्ञान, उस अथर्ववेद के लिए ऐसा कहा जाता है, जो प्रकृष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, तो वही विज्ञान है। विज्ञान कोई अलग चीज़ नहीं है। विज्ञान वस्तुओं के नियमों को देख रहा है कि उसमें कैसे कैसे नियम कार्य करते हैं। अब वैज्ञानिक न भी हों तो क्या विज्ञान था नहीं पहले? न्यूटन नहीं था पहले, तो क्या पहले गुरुत्वाकर्षण बल का नियम काम नहीं करता था क्या? और आइंस्टीन जैसे लोग आए, और इससे पहले जितने भी लोग आए और अभी भी हैं, ये नहीं होते थे क्या वो विज्ञान काम नहीं कर रहा था कहीं? क्या वो नियम कार्य नहीं कर रहे थे कहीं पे? कर रहे थे, उन्होंने आकर के उसको बता दिया। तो यदि कोई ऐसा खंडन करे कि ये नहीं थे तो विज्ञान नहीं था, तो ऐसा तो करते नहीं लोग। लोग कहते हैं कि राम नहीं था, कृष्ण नहीं था, और राम कृष्ण नहीं थे, ये कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, इसीलिए धर्म का खंडन किया जाता है। राम नहीं थे, ये बेवकूफ़ी की बात है, ये तुम्हारे धर्म ग्रंथ हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। कोई लंका नहीं थी, कोई रावण नहीं था, ये सब मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने धर्म का खंडन कर दिया। एक क्षण के लिए अभ्युपगम सिद्धांत से हम यह भी माने कि राम कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति था नहीं, या जैसा मान भी लें, तब भी धर्म का तो खंडन नहीं होता। जैसे वैज्ञानिकों के न होने से विज्ञान का खंडन नहीं होता। मान लीजिए कि आइंस्टीन नहीं था, तो क्या वो नियम जो कार्य कर रहे थे पहले विज्ञान के, वो काम नहीं कर रहे थे? जो गणित की बात कही गई वो काम नहीं कर रही थी। न्यूटन ने जो कहा तो वो बल पहले काम नहीं कर रहा था, करेगा वो? तो उनके न होने से भी बल था। तो राम और कृष्ण न भी हों तब भी वो धर्म तो था। तो जैसे विज्ञान को जानने वाले वैज्ञानिक होते हैं, वैसे ही धर्म को जानने वाले और उसको जीने वाले धार्मिक होते हैं। राम और कृष्ण धर्म नहीं है, धार्मिक हैं वो। न्यूटन विज्ञान नहीं है, न्यूटन वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक और धार्मिकों के खंडन करने से विज्ञान और धर्म का खंडन कदापि नहीं हो सकता है। ये बड़ी मूर्खता है। लोग कहते हैं हम धर्म को मिटा देंगे, ऐसा कर देंगे। धर्म मिट ही नहीं सकता है, वो एक रूल्स है, संसार को चलाने का नियम है। तो धर्म कहते किसे हैं? तो धर्म शब्द ही अपने आप को बताता है। ध्री धातु है, ध्री धारण है, जो धारण करता है हमें, वह धर्म है। हमको जिन नियमों ने धारण कर रखा है, अब इसकी जो दो प्रकार से भी व्याख्या होती है, जिसको हमने धारण कर रखा है वह धर्म है, और जिसने हमको धारण कर रखा है वह धर्म है। दोनों प्रकार से है, और दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जिसने हमें धारण कर रखा है, जो हमारा आश्रय है, जो नियम हम पालन करते हैं और उससे हमारी उन्नति होती है, जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, वो अधर्म है। इसका एक सामान्य सा उदाहरण ले लीजिए। आयुर्वेद कहता है कि हस्त प्रक्षालन के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब वो क्यों कहता है? वो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। ऐसे कई सारे शोध हुए हैं जिसमें कहा गया है कि अधिकांश बीमारियां इसीलिए फैलती हैं क्योंकि लोग भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। ऐसे बहुत डॉक्टर्स बोलते हैं, और ये सत्य है। तो कितनी सारी बीमारियां उसी से फैलती हैं। यदि हम इस नियम का पालन करें, हाथ धोने का पालन करें, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बीमारियों से बचेंगे तो हम जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो जिस नियम के कारण हम स्वस्थ हैं और हमारी पाचन क्रिया ठीक कार्य कर रही है, और हम उस जीवित रहने के बाद हम कुछ अन्य कार्यों में सहभागिता दिखा रहे हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, तो वह जो नियम है वो धर्म है। हाथ धोना भोजन से पहले, ये धर्म है। ये कौन सा धर्म है? हमने तो पूजा पाठ सुना था। हम उसी क्षेत्र में उसको समझते हैं, तो वो उसमें हमारी भूल है। एक और अन्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम कचरा फैला देते हैं, कचरे से प्रदूषण होता है, हम उसको जला रहे हैं पॉलीथीन और वो सब, तो उससे बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां फैलेंगी, लोग बीमार हो रहे हैं, फिर वो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और शरीर को हानि हो रही है, और बहुत लोग प्रदूषण से उत्पन्न हुई बीमारियों के कारण मर रहे हैं। तो जब इतने लोगों को उससे हानि हो रही है, तो वो उसे जो नियम बना लिया हमने कि ऐसे ही फेंक दो, कुछ नहीं होता है, और सबकी वृत्ति ऐसी हो गई, सबका स्वभाव ऐसा बन गया कचरा फैलाने का, तो उस नियम ने इतने लोगों की जान ले ली। तो वो धारण नहीं हुआ ना, उनकी मृत्यु हो गई, अधारण हो गया उनका। तो कचरा फैलाने से
इतने लोगों की हानि हुई तो वो धारण नहीं हो पाया, ये अधर्म हो गया। और इसका विपरीत करें तो कचरा न फैलाने से स्वस्थ रहते हैं लोग, तो उससे उत्पन्न हुई बीमारियां हमें नहीं आती हैं, वह एक कारण हट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कचरा न फैलाना, स्वच्छता रखना धर्म है, क्योंकि ये हमें धारण करेगा। अहिंसा है, इसने हमें धारण कर रखा है। इसमें जितने भी उपग्रह हैं वो सब उसी चक्र से, उसी गति से घूम रहे हैं, उसके पीछे उसमें बल कार्य कर रहा है। तो उसने इस पृथ्वी को, अन्य उपग्रहों को धारण कर रखा है। यदि वो नियम कहीं से भी टूटे तो कितना ब्लास्ट होगा ब्रह्मांड में हम कह नहीं सकते। थोड़ी सी भी गति इधर उधर हो जाए तो सब बल ने उसको क्रियान्वित किया हुआ है। तो ये धर्म है और वो उसको छोड़ नहीं सकता, धर्म को कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता है। और जैसे ही छोड़ा अधारण हो गया। यदि उस नियम में कोई भी गड़बड़ी हुई, ब्लास्ट, सब खत्म, तो अधारण हो गया। अधारण हुआ मतलब कुछ अधर्म हुआ था, कुछ गलत हुआ था, वो धारण करने योग्य नहीं था और वो हो गया। अहिंसा है, अहिंसा ने हमको धारण कर रखा है। हजारों लाखों लोग हैं वो, और वो अहिंसक हैं, इसीलिए वो जीवित हैं। शांति से अपनी श्वास ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, यदि वो अहिंसक हैं तो। यदि वो थोड़ी देर के लिए हिंसक हो जाएं, मारकाट मचा दें, कितनी देर तक जीवित रहेंगे और कब तक सुखी रहेंगे? नहीं रह सकते ना। कोई भी व्यक्ति हिंसक रह ही नहीं सकता लंबे समय तक, और रह रहा है तो उसको कष्ट होगा, औरों को कष्ट कर रहा है, औरों की स्वतंत्रता बाधित कर रहा है, अंत में अपना भी विनाश कर रहा है, तो वो अधारण हो गया, उसका मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जो हिंसा थी वो अधर्म हो गई, और अहिंसा ने सबको धारण कर रखा था। जब तक अहिंसा थी वो धारण किए हुए थे। दूसरे ढंग से देखें, हमने अहिंसा को जीवन में धारण कर लिया तो हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अब इसमें पाखंड कहाँ है? सत्य है, सत्य बोलिए, सत्य से धारण होता है, ना हमें कोई हानि होती है, ना दूसरे को कोई हानि होती है, इसलिए वो धर्म है। असत्य, मान लीजिए संसार के जितने भी सारे लोग हैं और वो हर बात पर असत्य बोलें, तो ये संसार कब तक चलेगा? नहीं चलेगा, धारण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धारण तो सत्य ही हमको कर सकता है। तो सत्य है, वो अधर्म है। ब्रह्मचारी रहते हुए आप कई वर्षों तक जी सकते हैं और चैन से जी सकते हैं, बहुत अच्छे से जी सकते हैं, निरोगी रहते हुए जी सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य ने हमें धारण कर रखा है, यदि हम उसका पालन कर रहे हैं तो उसने हमें बनाए रखा है, तो वह धर्म है। यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत रोज व्यभिचार करे, वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है, पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं होगा, और कई सारे रोगों का घर बन जाएगा उसका शरीर। तो जो व्यभिचार है वो अधर्म है। जिन चीज़ों से हमें हानि होती है, जीवन का सत्यानाश होता है, वह अधर्म है। और जिस नियमों के पालन से हम और हमारे साथी उन्नति को प्राप्त होते हैं और हमारी उन्नति से कोई और बाधित नहीं होता है, वह धर्म है। अब इसमें पाखंड और वो सब कहाँ से आ गया? गुरुत्वाकर्षण बल नियम उसका कार्य कर रहा है। तो गाड़ी में जब एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ब्रेक मारी और बहुत गति थी गाड़ी की, तो रुक नहीं पाई और जाकर के दूसरी गाड़ी में ठुक गई। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो था उसकी गलती थी, वो तो नियम हर जगह कार्य कर ही रहा था। या गलती उसकी थी जिसने पहले ब्रेक नहीं मारी, या वो जोर से चला रहा था उसकी गलती थी, या जो चलाते चलाते सो गया उसकी गलती थी। तो निश्चित रूप से ड्राइवर जो थे उनकी गलती थी, गुरुत्वाकर्षण बल की नहीं। कि हम अरे अब हम क्या करें, ब्रेक मार दिया, वो बल ने धक्का दे दिया, और वो जो प्रेरणा रूपी जो संस्कार उसमें जो था गति का, वो रुका नहीं और जाकर के ठुक गई गाड़ी। अगर ये बल ना होता तो गाड़ी नहीं ठुकती। तो ये ठोका ठाकी और ये नुकसान, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, ये अधर्म है। ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, वहाँ पर तो अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। ऐसे ही धर्म काम कर रहा है अपने जीवन में। यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में भी ठोका ठोकी होगी। और जब जीवन में ठोका ठोकी होती है, जीवन में लूट, व्यभिचार, हिंसा और ये सब आता है, तो हम गाली देते हैं परमात्मा को, धर्म को।
लोग कहते हैं मैं पहले धार्मिक था, अब धार्मिक लोगों को मैंने देखा है वो ऐसा ऐसा करते हैं, तो उसमें उनका दोष है, उसमें धर्म का दोष नहीं है। तो जो हमें धारण करे रखे है, जिसके बलबूते पर ये संसार चल रहा है, जिन नियम के अनुसार चल रहा है, सड़क पर हम चल रहे हैं तो हम उसका पालन कर रहे हैं कि भैया इसी ओर जाना है और उधर से आए तो उस ओर आना है, मतलब जाएंगे तो बाईं ओर, आएंगे तो दाईं ओर। तो ये जो नियम बना रखा है, अब इसका पालन करते हैं तो हम भी सुरक्षित जाएंगे और लोग भी सुरक्षित आएंगे, किसी को कोई हानि नहीं है और उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये जो नियम है, इसका जो पालन करना है वह धर्म है। और जो इसका पालन नहीं करता है, जो विपरीत चल रहा है, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं वो इधर से जा रहा है, फिर वो ऐसे ऐसे लहरा रहा है, तो स्वयं मरेगा, औरों को भी मारेगा। तो कई सारे लोगों की हानि हुई। क्यों? क्योंकि वो जो नियम बनाया था हम सब के लिए, उसका पालन नहीं किया, इसीलिए हानि को प्राप्त हो गए। तो उसका जो पालन करना था नियम का, वो धर्म था, और उस नियम का पालन न करना अधर्म था। यदि कोई नियम समाज के हित में है तो वो धर्म है। कुछ नियम ऐसे भी हैं जो संविधान में गलत हैं, और खैर वो दूसरी बात है। तो ऐसा नहीं है कि नियम बने हैं उनका पालन करें तो वो धर्म है। जिन नियमों से समाज का कल्याण होता है वो धर्म है, और उनका आप पालन नहीं करते हैं तो अधर्म है। तो ऐसे ही जो सड़क वाला नियम है उसका पालन करना धर्म है। अब इसमें ये धर्म है, अब इसमें पाखंड कहाँ है? नहीं, धर्म तो पाखंड है, मैं धर्म को नहीं मानता। धर्म को नहीं मानते तो फिर इस सड़क पर जो नियम बनाया उस पर क्यों जा रहे हो? वो जो नियम है वह जो नियम है सड़क पर जाने का, उसने ही हमें धारण कर रखा है अभी तक। वो नियम आप तोड़ दो और बस देखो फिर शाम तक तुम्हारा क्या हाल होता है। कचूमर बन जाएंगे किसी ट्रक के नीचे आकर। तो जैसे ही अधर्म जीवन में आया, सत्यानाश। ऐसे ही दान आप दे रहे हैं तो दान से समाज की व्यवस्थाएं चल रही हैं, लोगों को निःशुल्क चिकित्सा मिल रही है, निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। तो इतने लोग उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, और आप जो दान दे रहे हैं उसका रिटर्न आपको भी कहीं ना कहीं से मिल ही रहा है, क्योंकि आपके लिए कोई और दान दे रहे हैं तो आपको भी शिक्षा निःशुल्क मिली, तो आप सब उन्नति को प्राप्त हुए। तो इस अनुसार दान देना धर्म है। यदि दान नहीं देते, सहयोग नहीं देते, तो उसे अव्यवस्थाएं फैलेंगी तो उससे पीड़ित आप भी होगे, तो आपकी हानि होगी। तो यह अधर्म है। अब एक बाबा जी कह रहे हैं कि आप अपनी जेब में ऐसा पर्स रखो, इस कंपनी का रखो, चमड़े का रखो, उससे फिर आपको बहुत पैसा प्राप्त होगा। तो ये जो पाखंड है ये धर्म नहीं है, क्योंकि ये कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को धर्म के नाम पर प्रचारित करके फिर धर्म का खंडन करते हैं। ऐसे ही महर्षि कणाद ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है धर्म की। तो धर्म का वहाँ पर तटस्थ लक्षण बताया है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे हमारी लौकिक और अलौकिक उन्नति होती है वह धर्म है। जिससे हमारी भौतिक उन्नति हो रही है और त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त हो रहे हैं, वह धर्म है। जिससे, अब जिससे किससे, उसके लिए बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें नियम बनाया है कि आप ऐसा करेंगे तो इससे ये होगा, आप ऐसा करेंगे तो इससे ये होगा। अब उसके लिए पूरे शास्त्र हैं। तो जैसे सड़क के नियम किसी ने बनाए हैं कि ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे स्वच्छता रखना है, ये सब करना है, तो इन सब का पालन करना है, तो जिसको हमने समझा कि अभी पहले कि ये धर्म था, ऐसे ही समाज को चलाने के लिए, समाज के लोग उन्नति को प्राप्त करें, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए। जैसे आज किसी ने बना दिए, वो संविधान कहने लगे उसको, तो पहले उन्होंने कुछ नियम बनाए, उनको शास्त्र कहा जाता है। तो शास्त्र में इस संसार को चलाने के लिए नियम है, तो उन नियमों का पालन करना, अपनी उन्नति करना, वह धर्म है। अब इसमें दो बात हैं कि अब निःश्रेयस यानी मोक्ष को प्राप्त करना, तो जो भी अभ्युदय हमारे मोक्ष में, अध्यात्म की प्रगति में बाधक है, वह धर्म नहीं है। भौतिक उन्नति में पैसा कमाना, अपने आप को स्वस्थ रखना, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, तो वो उन्नति होनी चाहिए। हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ, जो भी व्यवस्थाएं साधन चाहिए वो सब हैं अपने पास, वो अभ्युदय कहलाता है। अभ्युदय होना ही चाहिए। अभ्युदय के बिना निःश्रेयस होगा ही नहीं। जब तक हमारे पास
सुख सुविधा साधन जो आवश्यक होते हैं वो नहीं है, तो अध्यात्म में उन्नति नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति उसी से पीड़ित रहेगा, वो चिंतन कर ही नहीं सकता। तो उन्नति, भौतिक उन्नति अध्यात्म मार्ग में यानी कि निःश्रेयस में बाधक न बने, तभी उसको उन्नति कहा जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, तो उसकी भौतिक उन्नति तो दिख रही है, लेकिन वो घोटाला किया मतलब औरों का छीना, कहीं ना कहीं से औरों का हिस्सा खा जाना ही तो घोटाला है। तो औरों की जो आह है, दुर्भावना है, वो उसने ग्रहण की है। कर्म फल का सिद्धांत कार्य करता है, आप किसी के साथ गलत करेंगे, आपके साथ गलत होगा, तो वो अध्यात्म में बाधक है, इसीलिए वो उन्नति नहीं कही जा सकती, वो अवनति है। तो मोक्ष में जो बाधक नहीं है, जो अध्यात्म मार्ग में बाधक नहीं, ऐसी उन्नति करना धर्म है। तो ये निःश्रेयस है, मोक्ष है, अपवर्ग है, कैवल्य है, वह एक वृक्ष है, और उस वृक्ष की छाया में जो भी उन्नति हो रही है वह सब अभ्युदय है। तो अभ्युदय जिन नियमों से भी मिल सकता है हमको, जो साधन अच्छे नियमों का पालन करने से हमें प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धर्म है। तो इसमें उन्नति को प्राप्त होना, ये सब, इसमें पाखंड कहाँ से है? और जो लोग पाखंड का खंडन कर रहे हैं वो भी तो उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं। पाखंड का खंडन तो होना चाहिए, लेकिन पहले पता तो हो कि वो पाखंड है, धर्म को ही पाखंड कह रहे हैं। तो वो लोग भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें सत्य पता ही नहीं कि धर्म क्या है। और जिन्हें सत्य नहीं पता है उसकी उन्नति कैसे होगी? जो लोग सत्य को नहीं जानते उनकी उन्नति नहीं हो सकती है। तो लोग उसका खंडन करने के लिए चल देते हैं। और दूसरी बात, सनातन धर्म, वो धर्म, ये धर्म, तो सनातन धर्म जैसा, सनातन का मतलब क्या है? यही है, जैसे आजकल एक नारा भी लगा दे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, वो इतना लंबा। अब ये हो कैसे जाता है? जैसे हम कह रहे हैं सनातन धर्म, तो वास्तव में तो जो धर्म है ना, धर्म की परिभाषा स्वयं में ही परिपूर्ण है, उसको सनातन धर्म भी कहने की आवश्यकता नहीं है। धर्म होता है वो सनातन ही होता है। सनातन का अर्थ है जो न कभी प्रारंभ हुआ, न जिसका कभी अंत होगा, अर्थात शाश्वत है। धर्म शाश्वत ही होता है, इसीलिए उसमें विशेषण की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य सनातन वैदिक धर्म है, वो वैदिक ही होगा, धर्म अवैदिक हो ही नहीं सकता है। तो वैदिक धर्म भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि और भी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, इसीलिए विशेषण लगाना पड़ता है। जैसे कि घी को लेकर के हम समझें, घी पहले कोई बेचने की चीज़ होती नहीं थी, लेकिन बाद में बेचा जाने लगा। हमारे यहाँ घी मिलता है तो लोग घी लेने जा रहे हैं। अब घी के नाम पर कोई डालडा बेचने लगा तो वो भी घी के नाम पर चलने लगा। तो फिर उस व्यक्ति ने बोर्ड मिटाया और वहाँ पर लिखा हमारे यहाँ शुद्ध घी मिलता है। तो उससे अलग हो गया ना। विशेषण होता है वह दूसरे से पृथक करने के लिए होता है, भेद दिखाने के लिए होता है। विशेषण जैसे कि हमने बोला कि काला सांप, तो हम कहें कि वहाँ जाएंगे तो आपको काला सांप दिखेगा। काला सांप यानी कि वहाँ पर और दूसरे प्रकार के भी सांप हैं, इसीलिए काला बोला जा रहा है, काले को अलग किया जा रहा है, तो वो विशेषण है। जहाँ पर सब काले ही काले सांप हों तो हम ये नहीं कहेंगे कि जाओ वहाँ पर तुम्हें एक काला सांप दिखेगा, वहाँ हम यही कहेंगे वहाँ पर एक सांप दिखेगा, क्योंकि सभी काले हैं। लेकिन वहाँ कुछ सफ़ेद आ गए, नीले पीले हरे गुलाबी आ गए तो हम बोलेंगे काला सांप। ऐसे ही धर्म के नाम पर कई सारी चीज़ें मार्केट में आ गई। तो जहाँ पर भी घोटाला होता है तो जो ओरिजिनलिटी होती है वो अलग हो जाती है, फिर उसमें मिल जाता है तो फिर वो थोड़ी सी और अलग हो जाती है। यही हो रहा है हमारे साथ। हम कह रहे हैं हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अभी हमने समझा कि वो धर्म क्या है। तो ये जो उन्नति का जो धर्म है, इसमें टैग कहाँ से आ गया? हिंदू मुस्लिम, ये कोई धर्म होता है? हाँ, आपको विचित्र लगेगा मैं कह रहा हूँ हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्या बात कर रहे हो। तो हिंदू, ये तो अपने शास्त्रों में भी पहले जो अपने पूर्व के जो शास्त्र हैं, वेद हैं, दर्शन है, उपनिषद जो भी है, उसमें कहीं भी हिंदू शब्द भी नहीं है। लेकिन मुस्लिम हो गए, ये सब हो गए तो हम हिंदू हो गए, भैया हम इस कौम से अलग हैं। तो हम कह रहे सनातन धर्म, तो सनातन तो होता ही है धर्म, इसलिए सनातन धर्म बस धर्म है, और उसका जो पालन करता है वो धार्मिक है। तो हमारा या तुम्हारा धर्म नहीं है, जो भी धर्म का पालन करेगा वो उन्नति को प्राप्त होगा।
जो भी विज्ञान का पालन करेगा उसके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। तो विज्ञान सबके लिए एक है, ऐसे ही धर्म सबके लिए एक है। तो हमारा धर्म, हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है, वेद केवल हमारे लिए नहीं है, वेद सबके लिए है, सबके लिए। उसको अमेरिका वाले भी जान सकते हैं, भारत वाले भी जान सकते हैं, सब जान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने दिया और परमात्मा सबका है। तो जो धर्म के नाम पर लड़ना, ये सब करना, वो कह रहे हैं हम शाश्वत है, धर्म है ना वो शाश्वत होता है। अब लोग कह रहे हैं कि हम कहते थे कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो अब तो हम कहाँ कंबोडिया तक थे और कहाँ आ गए, केरल भी अब तो रेड लाइट जल गई वहाँ पे, बंगाल में भी ये सब हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है। तो हमारा तो अस्तित्व तो मिटने वाला है। और कितने थे हिंदू, कितने रह गए, तो सनातन धर्म मिटने वाला है। तो क्या सनातन धर्म आपकी जो कौम है उस पर निर्भर करता है? हिंदू जो कौम है, क्या वो हिंदू जो कौम है वो सनातन धर्म है? क्या जो न्यूटन है वो विज्ञान है? नहीं है ना। तो हम जो हैं वो क्या धर्म है? अब मैं हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, सनातन धर्म तो तब भी रहेगा ना। वो जो रूल्स ब्रह्मांड में जो कार्य कर रहे हैं, जो शरीर में जो नियम काम कर रहे हैं, जिनसे शरीर का धारण हुआ है, जिनसे ये सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जिन नियमों से, जिनके भी द्वारा, तो इस ब्रह्मांड का और हमारा जो आश्रय है वो धर्म है। तो मेरे जिंदा या रहने या न रहने से धर्म को क्या फर्क पड़ता है? तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म समाप्त हो ही नहीं, सनातन का मतलब ही शाश्वत है। जो धर्म समाप्त हो जाए वो शाश्वत कैसे है? हो ही नहीं सकता है। तो सनातन धर्म को कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता है। तो जो नियम है ना ये सब शाश्वत है। अग्नि का धर्म है दहकना। तो जैसे गुण और गुणी कहते हैं ना, धर्म और धर्मी, तो दहकना जो धर्म है वो अग्नि में ही है। तो अग्नि जब तक रहेगी तब तक वो दहकेगी। महर्षि कणाद कहते हैं कि रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, तो उसके जो गुण हैं वो उसमें रहेंगे। अब हम कहें कि ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तो जैसे मैंने कहा कि अग्नि का दहकना उसका धर्म है, तो कह रहे हैं ये अग्नि नष्ट हो जाएगी, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तो ये धर्म तो शाश्वत नहीं हुआ, ये धर्म था तो ये तो नष्ट हो गया। तो अग्नि जो तत्व है वो सत्व रज तम में जो ये पृथ्वी विभक्त भी हो जाएगी तब भी, क्योंकि कारण के गुण कार्य में रहते हैं, कार्य में कहीं अलग से नहीं आते, कारण रूप में रहते हैं। तो वो जो कार्य रूपी गुण है वो अनुद्भूत रूप से रहते हैं, और जब कार्य में परिणति हो जाती है तो वो उद्भूत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो कारण के गुण ही कार्य में आते हैं, अलग से नहीं आते। तो पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाए तब भी वो धर्म तो इन पदार्थों में विराजमान रहेगा। जो विज्ञान, ये जो भी जो नियम काम कर रहे हैं, विज्ञान के कह रहे हैं, हम उसे धर्म के कह रहे हैं, जो भी कहें, तो वो हमेशा उपस्थित रहेंगे, उनका अस्तित्व रहेगा ही, तो वो नष्ट हो ही नहीं सकते। तो केवल हिंदू कौम ही नहीं, संसार के सारे प्राणी भी नष्ट हो जाएं तब भी सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म मात्र चंदन लगाना, मंदिर में घंटी बजाना और इसकी पूजा उसकी पूजा ये नहीं है। हम परंपराओं को धर्म कहने लगे हैं, ये परंपरा वो परंपरा। तो परंपराएं तो किसी परिस्थितिवश चलती हैं, और उस परंपरा को हम धर्म कहें, फिर कहेंगे सनातन धर्म का हिस्सा है ये। अब मुझे कोई कह रहा था पहले वाले एक वीडियो में, सनातन धर्म पर भाषण दे रहे हो, तुम खुद नहीं तिलक लगाते हो, तुम कुछ नहीं, माथे पर चंदन लगा, ये माथे पर चंदन लगाना सनातन धर्म है। तो हम कोई भी चीज़ को लेकर के सनातन से जोड़ देते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें घुसी हुई हैं, इसीलिए हमने सबसे अलग उसको भाई सनातन, अब मैं भी सनातनी, मैं भी सनातनी, मैं भी सनातनी, अब सब सनातनी हो रहे हैं। वास्तव में कौन है सनातनी? कौन अपनी उन्नति को प्राप्त कर रहा है? कौन मोक्ष के मार्ग पर जा रहा है? कोई नहीं, लेकिन सनातनी है। तो हो सकता है आगे इसमें से भी विभाग हो जाए, सच्चे सनातनी, नकली सनातनी, झूठे सनातनी। जैसे जब भाषण दिया जाता है ना, कहते हैं सच्चा संत होगा ना वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागेगा। भाई संत होता है, वो संत शब्द है वो अपने आप में परिपूर्ण है, सच्चा संत कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच्चा संत कह रहे हैं मतलब कुछ झूठे संत भी आ चुके हैं मार्केट में,
संत के नाम पर संत का चोला ओढ़ करके। तो ऐसे ही अब सनातनियों की फौज। अब मुझे कल किसी ने मैसेज किया कि जो भगवा लेकर के घूम रहे थे रैली में, उनको आज मैंने मीट की दुकान पर देखा है, वो मीट खरीद रहे थे, मुर्गा खरीद रहे थे। तो ऐसे सनातनी हैं। अब वो भी कह रहे हैं सनातनी, तो अब कहा जाएगा कि शाकाहारी सनातनी, मांसाहारी सनातनी। अब सनातन तो शाकाहार है ना। शाकाहारी व्यक्ति सात्विक वृत्ति को प्राप्त करता है, स्वस्थ रहता है और वो उन्नति को प्राप्त करता है। उसकी बुद्धि और बहुत अच्छे से अध्यात्म के मार्ग में कार्य करती है। मात्र भौतिक उन्नति ही धर्म नहीं है, जो हमें परमात्मा तक पहुंचा दे वह धर्म है। सनातन धर्म वह है जो हमें शून्य से शिखर तक ले जाता है, जो परमात्मा तक पहुंचा दे, पूर्ण की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति जो करा दे, वह धर्म है। तो मांसाहार से आप कहोगे वो लोग तो मांसाहार करते हैं, उनकी बुद्धि बहुत है, वो विज्ञान में ये सब, तो वो केवल भौतिक उन्नति में, और जो उनकी उन्नति हो रही है ना, उन्नति नहीं, वो अवनति है, वो ब्रह्म के मार्ग में बाधक है। तो वो सात्विक वृत्ति, सात्विक बुद्धि नहीं है, तो वो अभ्युदय भी नहीं है उनका। और जिनका अभ्युदय और निःश्रेयस नहीं हो रहा है, वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं? तो वो धर्म नहीं है। तो शाकाहार है वो हमें धारण करता है, तो शाकाहार धर्म है। तो शाकाहार का जो पालन करता है वो सनातनी है। इसमें एक बात और बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो ये प्रचलित हो गया है शाकाहार मांसाहार, अपने मूल जो धर्म ग्रंथ है वहाँ शाकाहार और मांसाहार जैसा विभाजन नहीं है, वहाँ पर भक्ष्य और अभक्ष्य जैसी बात है। तो कुछ चीज़ें शाकाहार में नहीं भी आती, फिर वो खाने योग्य होती हैं, तो कहीं वो शाकाहारी नहीं है, वो नहीं, तो भक्ष्य और अभक्ष्य होता है। तो जो भक्ष्य वस्तुओं को ही भक्षण करता है वह सनातनी है। अब जो मांस मदिरा खा रहे हैं वो कैसा सनातनी है? क्योंकि वो नियम ही सनातन नहीं है, वो धारण ही नहीं कर सकता है, वो मांस खाना उसके जीवन को धारण नहीं कर सकता। तो सनातनी वही है जो सनातन को मानता है, जिनके अंदर ब्रह्म की प्यास है, जो अपने दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, वो सनातनी है। तो सनातन धर्म विराट है, उसको आप कहीं भी छोटे से क्षेत्र में नहीं रख सकते हैं। जहाँ पर प्रजातियाँ, जीव, प्राणी भी नहीं है, वहाँ भी वो कार्य कर रहा है और करेगा। तो जो बात कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म नष्ट होता ही नहीं है। अब तो आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो, मतलब ऐसे ही बैठे रहे हैं हम। अब जैसे कोई कहता है हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो कहता है पागल है क्या? अब कहाँ से कहाँ तक सिमट के आगे वो कह रहा है कि हस्ती नहीं मिटती, पागल हो गया है। तो वो हस्ती मिट रही है ना, वो सनातन धर्म की नहीं मिट रही है, वो तुम्हारी मिट रही है। हिंदुओं की जो कौम है उनकी मिट रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए भी कुछ करें या ना करें? तो देखो ऐसा है, आप तो मनुष्य हो, आप तो मनुष्य हो, आप तो अपना बचाव करेंगे ही। तो आप अपनी कौम की रक्षा करें, ये तो अच्छी बात है। तो जिन जिन नियमों से और जिन रणनीतियों से, जिस राजनीति से आप रक्षा कर सकते हैं, करना चाहिए। यदि बिच्छुओं का झुंड हो, उस पर भी कोई आक्रमण करे तो वो अपना बचाव करते हैं। तो उसमें धर्म जैसी कोई बात नहीं है ना, वो तो अपने जीवन को बचा रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते को कोई ढेला मारे तो वो सारी उस पर टूट पड़ती हैं। वो अपनी कौम को बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। वो तो जानवर भी करते हैं और हम भी करते हैं, और करते रहना चाहिए। आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है सुख की प्राप्ति और दुख से बचना, और ये शाश्वत है। आत्मा जब तक रहेगी तब तक सुख की इच्छा करेगी, आत्मा जब तक रहेगी तब तक वो दुख से बचने की इच्छा करेगी। और आत्मा कब तक रहेगी, वो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो अनादि है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। आत्मा है वो सनातन है, और जो आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वो सनातनी है। तो अपनी कौम के बचाने के लिए तुम जो भी कर सकते हो करो, उसके लिए कौन मना कर रहा है? तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो नष्ट नहीं होता है। और रही जो बात ग्रंथों की, वेद नष्ट हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो नहीं पता भविष्य का, लेकिन इतना मैं इतिहास देख करके बता सकता हूँ कि हम जो कहते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन संस्कृति है, इनका तो 1400 साल पहले शुरू हुआ, उनका तो 2100 साल पहले शुरू हुआ, 2000 साल पहले हुआ, उसका 2500, 1500, जो भी जिसका है। हमारा तो देखिए गौरवशाली अतीत है। हमारा सनातन धर्म तो 1,96,08,53,121 वर्ष पुराना है। तो हम वहाँ से कह रहे हैं। तो सनातन धर्म, पहली बात तो
वहाँ से प्रारंभ नहीं हुआ है 1 अरब 96 करोड़ साल से पहले। सनातन धर्म उससे भी पहले था। लेकिन इस पृथ्वी पर वो जो वेद आए, वो सब सभ्यता आई, उसकी बात कर रहे हैं हम, उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं। तो इतने में भी हम इसको देखें तो जो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्षों में समाप्त तो नहीं हुआ, तो अभी ऐसा क्या हुआ कि 2021 और 2029 50 तक समाप्त हो जाएगा? क्या ऐसे मुसलमान जैसी प्रजाति, राक्षस इतने अरबों वर्षों में नहीं आए होंगे क्या? मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे, क्योंकि कर्म तो किया ही जाएगा और वर्तमान में परिस्थितियाँ जो भी हों, भविष्य चाहे जैसा भी हो, कर्म तो करते ही रहते हैं। बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन तुम तो मर जाओगे ना, इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए तो तुम्हें करना ही है। तो ये कोई नहीं कह रहा है कि चुप बैठो, तुमसे जो हो सके वो तुम करो, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन हम जो नष्ट होने की बात कर रहे हैं, अरबों वर्षों में कितनी सभ्यताएं आई होंगी, कितनी कौम बनी होंगी, मिटी होंगी। इस्लाम अभी अभी पैदा हुआ, कल का चूजा है, और जिस हिसाब से इनके लक्षण दिख रहे हैं और जिस ओर ये बढ़ रहे हैं, तुम्हें लगता है कि ये अरबों और करोड़ों लाखों वर्षों तक जी सकेंगे? विनाश तो इनका भी होना ही है। तो मुसलमान, इस्लाम, ये सिर्फ एक कौम है और ऐसी कितनी कौम आई होंगी। तो अधर्म से हमें लड़ना है, और पहले भी अधर्मी थे, राम के समय में भी थे, कृष्ण के समय में भी थे। तो वो जिनसे लड़े वो मुसलमान ही थे, और कौन थे? वो बिना खतना वाले थे। मुसलमान माने अधर्मी, विधर्मी, मलेच्छ, राक्षस। ईसाई माने अधर्मी, विधर्मी, मलेच्छ, राक्षस। तो वो राक्षस तो पहले भी थे, उनसे वो लड़ रहे थे, उनकी कौमें समाप्त हो गई, फिर नई बन गई, ये सब चलता रहेगा। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहली बार हो रहा हो। जो कुछ भी हो रहा है ऐसा करोड़ों अरबों खरबों बार हो चुका है, और करोड़ों अरबों खरबों बार होगा, मतलब अनंत बार हो चुका है, अनंत बार होगा। तो ये कोई पहली बात नहीं है। ये सब युद्ध और ये सब चलते रहते हैं, ये संसार की प्रक्रिया है। तो हम कहते हैं कि हमारा सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म को आप प्राचीन भी नहीं कह सकते। प्राचीन का मतलब क्या है? पुराना है। पुराने का मतलब क्या है? कि अभी वो पुराना हो गया, मतलब कभी नया था। अब मैं कहूँ ये वस्त्र पुराना हो गया, पुराना हो गया है मतलब ये कभी न कभी नया था, तभी तो इसको पुराना कहा जा रहा है। तो जब नया होगा तब से वो धीरे 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 चलता चला और वो पुराना हो गया। तो सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि वो प्राचीन था, घिसते घिसते यहाँ तक आ गया। प्राचीन नहीं, वो सनातन है, मतलब सनातन है, शाश्वत है। यदि उसको आप प्राचीन मानते हो तो मतलब आप उसका प्रारंभ मान रहे हैं। प्रारंभ मान रहे हैं तो वो शाश्वत नहीं रहा, वो खंडित हो गया। तो ये जो पृथ्वी का जो चक्र है बनने का, नष्ट होने का, उसमें जो पृथ्वी का प्रारंभ है, जहाँ से ये सभ्यताएं चलती हैं, वहाँ से प्रारंभ थोड़ा मान लें तो वो एक बात अलग है। लेकिन उससे भी पहले धर्म है, जब ये ब्रह्मांड नहीं है तब भी है। तो सनातन मिटता नहीं है, सनातन हमको धारण करता है। और जो सनातन के नियमों को जीवन में धारण कर लेता है, जो शास्त्रों में जो बताया है उनका जो पालन कर लेता है, वो आगे बढ़ता है। परोपकार जो करता है वो आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने का नाम सनातन है, और अपने आप को गड्ढे में गिराने का नाम अधर्म है, इस्लाम, जो कुछ भी कहो उसे। तो आप सनातन के कंपेयर में, आप सनातन की तुलना में इस्लाम को खड़ा नहीं कर सकते, ईसाइयत को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है? ये एक मजहब है, मत है। तो ये कोई कुछ भी मान सकता है, और वो मान लेगा, वो पुस्तक लिख देगा और बस उसकी कौम, उसके फॉलोअर उसको मानेंगे, तो वो धर्म नहीं हो जाएगा। धर्म वही है जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ओम।